हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं ना, तो निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है 70,428 की। और मार्केट का आज के दिन का लो बनता है 70,299 का, हाई बनता है 70,451 का, और क्लोजिंग देता है 70,392 की। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन निफ्टी एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम टेक्निकल्स के बेसिस पर भी जाकर देखें या बहुत सारे और भी फैक्टर लगाकर देखते हैं, जैसे एफआईआई की, हम अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉन्ग की पोजीशंस देखते हैं, तो मार्केट ना काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो रही है और मार्केट में हमें एक अच्छा बाउंस, स्ट्रॉन्ग बाउंस या फिर हम डेड कैट बाउंस भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि इस पार्ट को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी के साथ आज के दिन ना ब्रोडर मार्केट में हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है। आज के दिन ब्रोडर मार्केट में एक अच्छा खासा पेन था और आपका पोर्टफोलियो में भी एक अच्छा खासा खून बहा होगा। खून बहने का मतलब यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो लाल रंग में होगा। लेकिन आप लोगों को आज टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ एक ही मैसेज गया था कि बैंक निफ्टी में हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ के देखने को मिल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी हमारे फोकस में रह सकता है। और वैसा ही हुआ और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा मूव भी देखने को मिला। और उसके बाद अगर हम एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो एफआईआई ने आज 2000 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 2200 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फिर से फ्लैट सा है, तो दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी ओपन कराना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। तो आज ना एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जू फ्लैग, जो आज के दिन काफी ज्यादा पेन में था। 18% डाउन हमें वहां पर देखने को मिला है, लेकिन हमें उसे स्टडी करना है कि क्या हमारी एंट्री थी, कहां पर हमें एग्जिट कर जाना चाहिए था, पूरा डिटेल में जाकर समझेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। अब ये मैंने यू फ्लेक्स का डेली कैंडल चार्ट खोला है। अब हम सिंपल सी बात करते हैं, जहां पर इसने डबल बॉटम का पैटर्न बनाया, जिसका ब्रेकआउट दिया, हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। और वहां से फिर से इसने कप विद हैंडल का पैटर्न बनाया, कुछ दिन परेशान किया और वहां से फिर से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। अब हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि हमारी तो एंट्री इस हाई लेवल पर हुई है 800 के पास। हमने बिना सोचे समझे उठते तीर लेने की कोशिश करी है और हमने जहां पर ऊपर की साइड पे एंट्री बना ली। चलो बना ली, हमने एक बार मान के चला, ये सिर्फ मैं चार्ट स्टडी के बेस पर कह रहा हूँ। अगर हमने जहां पर भी एंट्री बनाई है, तो अगर मार्केट जहां पर अप ट्रेंड में है, हमारा अप ट्रेंड में मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10% का होता है। अब अगर हमने बात करी यहाँ पर, अगर हमने उस स्टॉप लॉस को भी नहीं लेना, स्पोर्ट के बेसिस पे चलना है, तो जहां पर हमारी 20 की मूविंग एवरेज, जहां पर इसने स्पोर्ट पकड़ी वहां से मूव आया और जहां पर इसने 20 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी। कंफर्मेशन के लिए हमें एक और क्लोजिंग जहां पर मिल चुकी थी। अब जब हमारी ये वाली क्लोजिंग मिली, तो हमारी जहां पर एग्जिट हो चुका था, अगर हमने यहाँ पर भी एंट्री बनाई है, अगर इससे नीचे कहीं पर भी बनाई है, ऑब्वियसली हमारा इस लेवल पर एग्जिट हो चुका था, कहीं पर भी इससे पहले कहीं पर भी एंट्री बनी है। हमने तो हाई पर मान के चला है कि हमने इस लेवल पर उठाई है सबसे ऊपर और हमारा जहां पर एग्जिट हो चुका था। अब 800 से उठाई 710 के ऊपर हमारा एग्जिट हो चुका है। हमने 90 रुपए का लॉस हो रहा है पर शेयर, कोई बात नहीं। हमने सोचा कि आ जाएगा ऊपर और हमने स्टॉप लॉस नहीं लिया। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं, चलो हमने सोचा कि 50 की मूविंग एवरेज है, अभी देखते हैं, तो मार्केट ने वहां पर कुछ दिन और टाइम पास किया और 50 की मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग दे दी। अब ये तो हमारे पास, अगर हम टेक्निकली बात करते हैं ना, जहां पर चार्ट ने हमें वीकनेस दिखा दी थी कि अब तो हमें जहां पर एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि अब ये 50 की मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बन चुकी थी। आप देख सकते हो बार बार 50 की मूविंग एवरेज से रिवर्स ले रहा है, बार बार जहां पर भी रिवर्स लिया, जहां पर भी और जहां पर भी। और इसलिए अब ये हमारे पास वीकनेस का साइन हो चुका था, हमारा जहां पर परमानेंट एग्जिट हो चुका था। और अभी भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 710 से 700 के पास ही मार्केट थी, मतलब सॉरी मार्केट नहीं, यूफ्लेक्स था, मतलब कि 1% और बढ़ा है, हमारा जहां पर एग्जिट हो चुका था। लेकिन हमारी दिक्कत है कि हम स्टॉप लॉस नहीं मानते हैं, हम लॉस में कोई भी चीज को बेच नहीं सकते हैं। अब मैं जहां पर एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं आप लोगों का, कि अगर हम जहां पर स्टॉप लॉस ले लेते और ऊपर की साइड भाग जाता, हालांकि जहां पर हमें देखने को मिला कि काफी ज्यादा गिर चुका है, लेकिन ऊपर की साइड आ जाता, तो हमें वहां पर
पछतावा होता, और अगर मैं ये चीज पहले बता देता तो आप मुझे भी गालियां देते कि हमारा लॉस करवा दिया, बुक करवा दिया, एक अच्छा मूव दे चुका था। 10 में से 8 स्टॉक आपको ऊपर खींच के ले जाएंगे बाद में, लेकिन 2 स्टॉक्स ऐसे होंगे ना कोई भी, जो एक आपकी मेजर अमाउंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। परफेक्ट एग्जांपल इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ जू फ्लेक्स के लिए है। और एग्जांपल बताऊं, हमारे पास कार ट्रेड हो गया, पेटीएम हो गया, अब लेटेस्ट तो अडानी शेयर्स को ही मान लो, हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है अडानी शेयर्स की। अब उसके बाद ना ये टूटता गया। चलो अगर हमने यहाँ पर भी कहीं पर भी नहीं छोड़ा, तो ये तो हमारी 200 की मूविंग एवरेज है, जो फाइनल डू और डाई लेवल होता है। जैसे इसको तोड़ा, जहां पर भी हमारा एग्जिट हो चुका था अप्रोक्स 635 के लेवल के पास। अब अगर हमने जहां पर भी नहीं तोड़ा, जहां पर भी हम नहीं निकले, स्टॉप लॉस नहीं लिया, ये फिर हमें हमारी गलती माननी पड़ेगी, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब उसके बाद तो फिर ये टूटता ही गया, टूटता ही गया, और आज के दिन तो ये अप्रोक्स 358 के लेवल तक आ चुका है। मतलब कि 800 से अगर आप परसेंटेज में देखोगे, मोर देन 50% ये शेयर क्रैश हो चुका है। मतलब कि अगर आपकी यहाँ पर एंट्री हुई है तो आपको 50% से ज्यादा का कैपिटल लॉस एक शेयर में हो रहा है। इसीलिए ही हमें स्टार चार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और सबसे मेजर थिंग, हमें स्टॉप लॉस की वैल्यू को मानना पड़ेगा। वही चीज होगी कि अगर हमारे 10 में से 1-2 स्टॉक ऐसे निकल आए तो वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसीलिए ही मैंने ये आप लोगों के साथ चार्ट स्टडी की है। तो इस चीज को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करो, आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको पसंद आया हो कि कैसे हमने चार्ट स्टडी किया है, कैसे हमारी एग्जिट हो रही थी हर लेवल पर हमें एक मेजर लॉस से बचाने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3-4 चीजें पॉइंट्स पहले हमें समझने पड़ेंगे। मार्केट में ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अब नेगेटिविटी कैसे है, फेड हो गया जी, अडानी हो गया सर, हिंडनबर्ग हो गया, या फिर अगर हम कहें जॉर्ज सोरोस हो गया। मतलब कि हर जगह अब नेगेटिविटी ही हो चुकी है। जहां पर जब तक इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, तब वहां पर हम पैसे नहीं लगा सकते। मतलब कि हमें डर लगता है कि हमने अगर जहाँ पर पैसा लगाया तो मार्केट और ना टूट जाए। टूट सकती है या नहीं टूट सकती वो नहीं पता, लेकिन अगर और गिर गई तो हम जहाँ पर खत्म हो जाएंगे। एक बार मार्केट को बढ़ने दो फिर देखेंगे, या फिर ये नेगेटिविटी खत्म होने दो। लेकिन जब ऐसी नेगेटिविटी हर तरफ से आने लगती है ना, तब वहां पर मार्केट अपना मूव स्टार्ट करती है, और एक अच्छा खासा वहां से हमें मूव देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या इस बेस पे हम बाय करना शुरू कर देंगे? नहीं, बिकॉज हमें तो चलना है लेवल्स के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग, हमें तो उन चीजों को फॉलो करना है ना। अब जो मर्जी लोग कहे, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें जो स्क्रीन दिखा रही है हमें तो उससे मतलब है। तो स्क्रीन पर भी अगर आपने कल की वीडियो को देखी होगी, तो अगर नहीं देखी ना, एक बार देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर ना निफ्टी को स्टडी किया है वीकली व्यू पे, वीकली बेसिस पे। तो अगर आप उस चीज को देखोगे ना, आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन अगर हम कल के दिन निफ्टी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो जो हमारी कल भी बात हुई थी कि निफ्टी में हमें बाउंस कभी भी देखने को मिल सकता है। अब कौन से लेवल से मिलता है एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम, लेकिन जो ये रेंज है 70,200 से 400 की, ये एक ऐसी रेंज है जहां पर हमें एक अच्छा बाउंस मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड का। क्या इस लेवल को भी तोड़ के नीचे नहीं जा सकती है? लेकिन अगर हम हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में बात करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट रेंज है जहां पर हमारा फोकस रहना चाहिए। अब मार्केट में अगर हम आज की बात कर लें, हमें नहीं पता कि 17,300 से ही घूमेगी मार्केट, लेकिन 17,300 से सीधा ऊपर को मार्केट खींच के ले जा चुकी है। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो निकल के आता है 17,600 का प्योरली डाटा बेसिस। और एक ऐसा रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसके ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर गई ना, तो मार्केट में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, और वहां से अप्रोक्स 200 पॉइंट्स तक की भी मूव हमें ऊपर की साइड की देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ साथ अगर मैं स्पोर्ट की बात करता हूँ, तो 17,400 अब हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है, और 17,200 से 250 की रेंज जो हमारी कल भी डिस्कस हुई थी, वो हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है। और अगर हम बात करते हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अब डाउन ट्रेंड में जनरली हम हमारी पोजीशन को स्केयर ऑफ कर देते हैं, और हम थोड़ा शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन हम जहां पर बाय कर रहे हैं, बिकॉज सिंपल सी बात है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है,
तो उस जगह से एक बार हमें एक अच्छा स्विंग जहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हमें अभी क्वांटिटीज इंक्रीज नहीं करनी है, हमें हमारे स्टॉप लॉस नहीं बढ़ाने हैं, लेकिन हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का होता है कि 1-2% का स्टॉप लॉस और 4-5% का हमें टारगेट मिल सकता है। वो हमारे पास एक अच्छा जोन कौन सा जाता है, वो यही जोन है 70,200 से 400 का। एक बार ना कल की वीडियो को देखिएगा जरूर, मैं जहाँ आई बटन में भी टैग कर देता हूँ। हमने वहां पर चार्ट में जाकर अच्छे से स्टडी किया है, तो आई होप कि वहां पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।